करो, वोट के फैसले को तस्लीम करो। ये नहीं कि वोट का फैसला जो है वो किसी और के हक में हो। वोट के फैसले की इज्जत करो, वोट के फैसले को तस्लीम करो। ये नहीं कि वोट का फैसला जो है वो किसी और के हक में हो और आप किसी और को जो है वो जाके असेंबली में बैठा दें। ऐसे नहीं हो सकता। और अगर ये होगा तो फिर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर हर मर्तबा ये ड्रामा रचाया जाएगा जो कि इस मुल्क में 70 सालों से कई दफा रचाया गया है, तो ये मुल्क जो है ये खुशहाल नहीं हो सकता। यहां से गुर्बत दूर नहीं हो सकती। यहां पे हर आदमी को फ्री इलाज नहीं मिल सकता। यहां पे हर आदमी को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे हर आदमी को घर नहीं मिल सकता। क्योंकि जब मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। मैं आपको मुख्तसर तौर पे ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 साल पहले 99 में 98 में आप मुझे बताएं कि जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए थे और हिंदुस्तान का वजीर दाखिला LK अडवाणी कह रहा था कि अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ बात करने का तरीका सीखना चाहिए क्योंकि हम एक एटमी कुव्वत हैं, और पूरी कौम जो है वो फिक्रमंद थी, परेशान थी। तो उस वक्त पाकिस्तान में इतनी ताकत थी, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत थी कि वो अमेरिका के सदर के 5 टेलीफोनों के बावजूद, वो पूरी दुनिया की धमकियां के बावजूद, वो पूरी दुनिया के बाइकाट की धमकी के बावजूद, वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अमेरिकन सदर के 5 टेलीफोनों के नतीजे में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान में इतनी ताकत थी। आप मुझे बताएं कि उस वक्त कोई लोड शेडिंग थी? ये मेरे बुजुर्ग सामने बैठे हैं, इनको पूरी तरह से इदराक है आज से 20 साल पहले की बात का भी। इस मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं थी। इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं थी। इस मुल्क में कभी खुदकुश हमला नहीं हुआ था। और पाकिस्तान इतना ताकतवर था, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे इतना आगे बढ़ रहा था कि मलेशिया, इंडोनेशिया और टर्की से लोग यहां पे आ रहे थे कि हम देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अखबारात और रसायल ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। उसके बाद फिर 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर क्या था? 12 अक्टूबर वोट को की इज्जत को की तौहीन था। वोट की इज्जत को ना करने का मंसूबा था। उस वक्त मुंतखब हुकूमत को जो है वो घर भेजा गया और ड्रामा वही जो हर मर्तबा होता है, जो 70 साल से हो रहा है, जो सन 50 की दहाई में भी मार्शल लॉ लगाया गया, बहुत करप्शन को जो है वो पकड़ेंगे। शहीद जो था उसे पकड़ लिया, बड़ी करप्शन। उसने कहा बड़ुओ, मेरा तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, कौन सी करप्शन की है? वो ही कहानी एक ही है। और फिर 12 अक्टूबर क्या हुआ? कौन सी करप्शन इन्होंने, कौन सी हकीकी जमहूरियत वो साहब लेके आए? तो उस वक्त 12 अक्टूबर को कह रहे थे कि मैं हकीकी जमहूरियत लाऊंगा और मैं इस मुल्क से करप्शन जो है वो पकड़ूंगा। कौन सी पकड़ी? और अगले 13 सालों में, 12 सालों में जिससे ताल्लुक इस होता है मुल्क में अवाम लोड का शेडिंग का डायरेक्टली, हाल ये था एक महंगाई कि जब 2013 में दोबारा मियां नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आए तो उस वक्त 24 में से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। और उस वक्त दहशतगर्दी का हाल ये था कि सवात तक वो पहुंच चुके थे और इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे। और जो अखबार रसायल ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है,
अगले 10-12 सालों में वो लिख रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। ये था वोट की इज्जत ना करने का और वोट को पांव तले बूट तले मसलने का नतीजा। 2013 में दोबारा कौम ने मैंडेट दिया, मियां नवाज शरीफ दोबारा बरसे इक़्तिदार आए। 4 साल में 13 से 2017 तक आप मुझे बताएं कि इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हुई कि नहीं हुई? और वो कारखाने जो चाइना में भी 3-3 और 4-4 साल में लगते थे, पाकिस्तान में वो 1.5 और 2 साल में लगे। और ये मेहनत का सेहरा किसके सर था? मियां शहबाज शरीफ के सर। मियां शहबाज शरीफ ने, जिस पर चाइना वालों ने उन्हें पंजाब स्पीड का नाम दिया, मियां शहबाज शरीफ ने बेलौस खिदमत की और इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया, इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो जुलाई 2017 आ गया, फिर वही मंत्रा, वही करप्शन, वही कहानी। इस मर्तबा जो है वो बाबा रहमते साहब आ गए। अब वो बाबा रहमते कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब वो बाबा रहमते जो है वो पहले डैम बनाना चाहता था, वो अब डैम समेत जो है वो गायब हो गया है। अब ये मीनारे पाकिस्तान को जहां पे हमने जलसा करना है उसे पानी लगा के डैम बनाना चाहते हैं ये। तो मेरे दोस्तों, मेरे सरगोदा के वर्कर साथियों, इस मुश्किल से अगर पाकिस्तान को निकालना है तो मियां नवाज शरीफ की आवाज में आवाज हैं और उनकी तरफ हमारे मियां नवाज शरीफ के बयानिए का साथ दो। मियां नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए है। वो इस मुल्क को तरक्की देने के लिए है, वो आने वाली नस्लों के लिए है। वो इसलिए है कि ये ड्रामे खत्म हों, वोट की इज्जत हो, अवाम के फैसले को तस्लीम किया जाए। और अगर ये किया जाएगा तो